कुछ लोगों का क्वेरी है कि वास्तु का क्लास है वो 9:20 पे है, बहुत टाइम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सॉरी, मेरा म्यूट था, सो आई म्यूटेड माय सेल्फ। मेरी आवाज अब आ रही होगी आप लोगों को? आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। तो आज के सेशन में सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। और ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान इस टॉपिक को जानना चाहता है, समझना चाहता है, घुलना मिलना चाहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी भी हम किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं, हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं, ढूंढते हैं और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकल कोई कॉम्बिनेशन है जिससे कोई भी समस्या हमें समझ आती है कि जीवन में ये समस्या है, तो उसको हम देखें कैसे? अगर हम उसको देखें तो उसको क्या हम किसी तरह से ठीक कर सकते हैं? अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक ऑनलाइन सम्मेलन में जुड़ा था जहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य थे। चर्चा हो रही थी। चर्चा ये हो रही थी भाई कि हमारे जीवन में जो चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, ज्योतिष वही चीज दिखाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष चीजों को दिखाता है कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। ठीक है, चीजों को दिखाता है क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि ये जरूरत से ज्यादा जो इम्पैक्ट है, खराब है या अच्छा है, वो जरूर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई बार हमारे जो कर्म होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और चीजों में फर्क ले आते हैं, है ना। सोचिए कि एक जगह है जहां पे कुछ पैसे रखे हुए हैं, है ना, और दो इंसान जाते हैं वहां पे और दोनों को ही पैसे की जरूरत है ना। और जब कोई इंसान पैसा देखता है वहां पे रखा हुआ, तो एक इंसान उठा लेता है, दूसरा नहीं उठाता, है ना। तो उस टाइम पे क्या है वो कहीं ना कहीं वो कर्म है ना। एक इंसान ले लिया और एक इंसान ने नहीं लिया। ऐसे ही अगर कहें कि किसी ज्योतिषाचार्य ने कुंडली देखकर बताया कि ये इंसान जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन वो इंसान क्या करता है, वो घर पे बैठता है और चादर ओढ़ता है और सो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना काम कर कर आप प्रसिद्ध हो, लोग आपको जाने? कुंभकर्ण के बाद मुझे नहीं पता किसी और ने ऐसे उपाधि या उपलब्धि हासिल करी हो। फिर हम बात करते हैं कि लोग जाने कैसे जाते हैं। इस दुनिया में लोग जाने जाते हैं किससे? अगर आप देखेंगे, एवरी पीपल इन नोन इन दिस वर्ल्ड विथ 10th हाउस, कर्म का जो घर है, उससे आप हम एक दूसरे को समझते हैं, है ना। तो अगर हम कहें कि साहिल जी कहें, साहिल जी साहिल कंसल्टेंसी को चला रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम उनके कर्म से उनको जानते हैं, है ना। ऐसे ही हर इंसान अपने कर्म से जाना जाता है। आप अपने घर में एक आइडेंटिटी लेके चलते हैं, लेकिन दुनिया में बाहर एक अलग आइडेंटिटी चलती है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जाता है और बोलता है कि भाई मैं इस फलाना कंपनी में काम करता हूं, और कोई बोलता है मैं इस फलाना कंपनी का सीईओ हूं, तो दोनों में या दोनों के साथ बर्ताव में फर्क आ जाएगा। यही रीत है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज इट? दैट इज कर्मा, है ना। तो कर्मा कैन चेंज सो मेनी थिंग। इवन लोगों का नजरिया भी बदल जाता है ना। इंसान के कर्म से, अगर कई इंसान ने बहुत अच्छे कर्म करें, लोग उसको बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से देखेंगे, अच्छे बर्ताव से बात करेंगे। अगर कोई खराब कर्म करता है, जैसे कि आजकल जो न्यूज में आ रहा है, कई लोगों ने बहुत खराब वारदात करी है ना, तो उस वजह से क्या हुआ, वहां पे कहीं ना कहीं
उनको गलत नजर से देखा जा रहा है। तो इसका मतलब कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ज्योतिष में कर्म का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। बचपन से ये बोला जाता है कि आपको गलत काम नहीं करना है ना। गलत क्या है वो कौन बताएगा? कभी आपने सोचा है क्यों कौन बताएगा? तो हम कहेंगे भाई हमारे माता पिता बताएंगे। माता पिता बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर किसी वजह से हम अगर दूर चले जाते हैं और माता पिता हमसे संपर्क नहीं कर पाते, कई ऐसे डिसीजन है जो हम खुद लेते हैं, है ना, तो तब कौन बताता है? तब आपको अपने अंतर आत्मा से पूछना है क्या ये सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका अंतर आत्मा है वो सूर्य से कनेक्टेड है, सन। और सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसे बोला जाता है वो एक आत्मिक ग्रह है। ठीक है, आत्मिक ग्रह है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो परमात्मा का अंश है। हमारे शरीर में जो भी धड़कन है, जो एक ज्योति के रूप में प्राण है, वो एक आत्मा या परमात्मा से निकला हुआ है ना। हम जो कहते हैं कि हर इंसान के शरीर के अंदर एक परमात्मा का अंश है, वो आपका हृदय है। हृदय में जो स्पंदन है, हृदय में जो ज्योति है, वो कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश है। तो इसका मतलब वो जो कॉन्शियसनेस है ना, उससे आप कई चीजें अपने लाइफ में चुन सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आजकल हम अपने दिमाग को ज्यादा फोकस करते हैं। अगर कहीं पे भी कुछ काम करना है तो हम दिमाग को ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कर्म कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको देखने का तरीका क्या है? देखने का तरीका ये है, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको ये पता होना चाहिए कि समस्या कौन लाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब सूर्य के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं, वो जिन घरों को ओन कर रहे हैं, उन घरों से रिलेटेड जातक को जिंदगी में समस्याएं आएंगी, है ना। अब जैसे हम मान लें कि सूर्य के एनिमी कौन है, सबसे पहले हम कहेंगे शनिदेव जो है वो सूर्य के एनिमी प्लैनेट है ना। अब कुंडली में शनि जहां बैठा होगा और शनि जिन जिन घरों में संबंध बनाएगा, मतलब संबंध कैसे बनाता है जी, जहां शनि की राशि हो जाती है, उन घरों के रिलेटेड जातक को अपने जीवन में कष्टों का या डिफिकल्टी का रिजल्ट नजर आएगा। सिंपल टेक्निक है, अब उसको मैच करना। जहां शनि बैठा होगा, जिस राशि में, जिस भाव में, और जहां जहां उस शनि के राशियां होंगी, वहां पे उस जातक को डिफिकल्टीज नजर आएंगी, है ना, उतार चढ़ाव नजर आएगा। जहां पे शनि की दृष्टियां जाएंगी, वहां पे भी वो संबंधित समस्याओं को देखेगा और ले आएगा। ठीक है, अब इस चीज को देखेंगे कैसे? इस चीज को देखने के लिए कई सारे ऐसे रूल हैं जो हमें लगाने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको यह देखना है कि कुंडली में चंद्रमा कहां बैठा है। क्योंकि इस कोर्स में हम सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि चंद्र कुंडली क्या है, उस चंद्र कुंडली से क्या उपाय बनते हैं। क्योंकि चंद्र कुंडली से आप देखेंगे राशि फल बताया जाता है। किसी भी देश में किसी भी जगह आप जाएंगे, वहां पे आपको हर देश के अलग अलग राशिफल दिखेंगे। तो उस राशिफल में होता क्या है? राशिफल में आपको यह बताया जाता है कि इस वक्त आपकी जो भी राशि है, उस राशि के हिसाब से जो गोचर आते हैं, उन गोचर के हिसाब से आपके जीवन में प्रभाव होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। उस प्रभाव को समझने के बाद आपको वहां पे रेमेडीज करनी है। गोचर मतलब ट्रांजिट। आज के फॉर एग्जांपल क्या है, आपने जब जन्म लिया उस टाइम पे एक ग्रहों का एक समावेश था, मतलब एक कुंडली बन गई उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो कुंडली बनी, और आज क्या ग्रह वहीं पे है जहां पे आपने जन्म लिया? नहीं है, वो आगे बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? आज वो जहां है,
आपको उसी पोजीशन से वो आपके जीवन में चेंजेस ला रहे हैं। तो इसलिए ट्रांजिट कुंडली के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि वहां पे किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और कैसे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात समझते हैं। आज की डेट में बृहस्पति पाइसिस साइन में चल रहे हैं। आज की डेट में बृहस्पति पाइसिस साइन में चल रहे हैं। हो सकता है किसी का पाइसिस साइन फर्स्ट हाउस में हो सकता है किसी का पाइसिस साइन थर्ड हाउस में हो सकता है किसी का पाइसिस साइन सिक्स्थ हाउस में, है ना। तो जो भी साइन जो भी घर को डिनोट कर रहा होगा वहां पे बृहस्पति के फल मिलेंगे। अब बात होती है कि रेमेडीज क्या है और कब करनी है। सबसे पहले जो थंब रूल है उसको ये बोला जाता है, जब भी आपके अष्टमेश की दशा चल जाए। दशा क्या होती है, हम ये सारी चीजें कोर्स में बात करेंगे कि दशा कैसे देखेते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर से देख सकते हो, वैसे एस्ट्रोसेज भी है, फ्री सॉफ्टवेयर भी है और भी बहुत सारे हैं। तो हमें दशा देखनी है कि दशा अगर अष्टमेश की चल जाए तो वहां पे उस जातक को समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि 8वां घर हमेशा ही समस्याओं का घर है, 8वां घर हमेशा ही दिक्कतों का घर है। तो जब भी 8वें की दशा चल रही होगी तो मैक्सिमम पीपल, है ना, विजिट एस्ट्रोलॉजर्स। क्यों? क्योंकि वो अष्टमेश है, वो समस्याएं हैं, वो पीड़ा है, वो कष्ट है, वो डिलेज है। अगर इस तरह के उताव चढ़ाव भी आ रहे हैं, पैसा फंस रहा है, वो भी अष्टमेश ही करा रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको कहां से देखनी है? अष्टमेश से और अष्टमेश की दशाओं से। अगर इस चीज को और गहराई में समझें तो हमें यह भी देखना जरूरी है कि जो वो अष्टमेश के साइन लॉर्ड है वो कहां बैठा है, क्योंकि जो अष्टमेश है जहां वो कुंडली में बैठते हैं आपके, उसके भी प्रभाव तो मिलते हैं। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में अष्टमेश को दूषित ग्रह के रूप में माना गया है, जिसे हम एक तरह से 6, 8, 12 को दुष्टाना भी बोलते हैं, दुष्टाना हाउसेस, है ना। अष्टमेश दूषित है तो वो जहां जाएगा वहां अपने नेगेटिविटी को फैलाएगा। अगर पहले घर में चला जाए वो कहीं ना कहीं बदनामी ले आएगा। कैसे लाएगा जी? अष्टमेश अगर पहले घर में हो, मतलब 8th लॉर्ड इफ इट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस, ऐसे केस में जातक दूसरों की बातों में घुसने वाला होगा या उसकी बातों में रुचि रखने वाला होगा, और जैसे ही वो रखेगा उस वजह से उसको बदनामी का सामना जरूर करना पड़ेगा। उसके बारे में लोग बहुत तरह तरह की चीजें बात करेंगे। बचाव क्या है जी? बचाव ये है कि उसको दूसरों की बातों में नहीं मिलना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेमेडी। ये एक प्रिकॉशन है। रेमेडी सिर्फ यही नहीं है, सावधानी भी बहुत बड़ी एक रेमेडी की तरह काम करती है। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो बड़े से बड़े मुसीबत भी वहां वो आप टाल सकते हैं। अगर अष्टमेश दूसरे घर में आ जाए तो दूसरा घर क्या चीज? पैसों का है, बातचीत का है। ऐसा इंसान अपने पैसों का नुकसान अपने ही बातचीत से या अपने ही बोलने पे कर देगा। कैसे हो सकता है जी? किसी को वादा कर दिया जी मैं इतने पैसे आपको दे दूंगा, वो पैसे लेता है, वो चला जाता है। या कोई बिजनेस डील आ गई, वहां पे जाके उसने बोल दिया भाई ये बिजनेस तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो क्या हो जाएगा? अपनी ही बातों से नुकसान कर देना। कोई क्लाइंट आएगा, उसको अपशब्द बोल देना, अपने ही बातों से अपने बिजनेस, अपने फाइनेंसेस को खराब कर देना। दूसरा घर फैमिली का भी है, अपनी ही बातों से अपने फैमिली मेंबर को टेढ़ा बोल देना, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी की समस्या बन जाना। तो इसका मतलब क्या है? अष्टमेश जहां बैठेगा वहां पे भी रेमेडी की एक पोजीशन बनेगी, वहां पे भी हमें इसको फिक्स करने की चांसेस बनेंगे। अष्टमेश अगर तीसरे में बैठ जाए, तीसरा घर क्या है? तीसरा घर दूसरों के साथ कम्युनिकेशन का है, तीसरा घर सेल्स का है। क्योंकि जो भी चीज हम बेचते हैं, आज की डेट में जो भी काम हम ऑनलाइन करते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं? सारी चीजें तीसरा घर। अगर अष्टमेश तीसरे घर में होगा, ऐसा इंसान जो भी दूसरों को कमिटमेंट करेगा वो कमिटमेंट कभी पूरा नहीं कर पाएगा, या तो वो ओवर कमिट कर देगा, जिससे अगेन उसको अपने फाइनेंसेस में दिक्कत आएगी, अपने रेपुटेशन में दिक्कत आएगी, अपने काम में दिक्कत आएगी। कभी भी आप किसी के पास जाएंगे, अगर वो ओवर कमिट कर देगा, वो बोल देगा जी मैं आपको ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है? ओवर कमिटमेंट।
अष्टमेश अगर तीसरे में बैठ जाए तो ऐसा इंसान ओवर कमिटमेंट करेगा और अपना नुकसान खुद करेगा। अष्टमेश अगर चौथे में बैठ जाए, मतलब अष्टमेश जहां जा रहा है वहीं मुसीबत ला रहा है, ऐसे जातक को अपने घर का, अपने वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा, वहां पे कमी आ जाएगी। चौथा घर, चौथा घर किस चीज का है? चौथा घर हर तरह के सुखों का है। अगर अष्टमेश चौथे में बैठ जाएगा, वो इंसान जिंदगी में कभी भी दिल खोल के खुश नहीं रह पाएगा। तो इसको कैसे देखेंगे? इसका मतलब वो चाहे मित्र साइन में हो, चाहे वो शत्रु के साइन में हो, चाहे वो मित्र के साथ बैठा हो, चाहे वो शत्रु के साथ बैठा हो, तब भी यही रिजल्ट आपको दिखेंगे। अष्टमेश अगर चौथे में आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज का सुख, चाहे आप घर का सुख कहें, माता का सुख कहें, क्योंकि चौथा घर तो माता का है, माता से भी कष्ट उस जातक को आएगा। अष्टमेश जहां जाएगा वहीं दूषित करेगा, वही समस्याएं ले आएगा। अष्टमेश अगर पांचवें में आ जाए, अष्टमेश अगर पांचवें में आ जाए, पांचवा घर आपकी बुद्धि है, उस बुद्धि में क्लॉट, उस बुद्धि में ब्लैंक, अचानक सोचते हुए आंखों के सामने अंधेरा, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अष्टमेश अगर पांचवें में आ जाए, पांचवा घर संतान का है, वहां पे भी कष्ट जरूर आ जाएगा। अष्टमेश अगर छठे में आ जाए, अष्टमेश की बात क्यों कर रहे हैं, बार बार मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसा ग्रह है जो कि दूषित है, और वो जब भी समस्या करेगा वो बड़ा कर देगा, उसके पावर को कम करना जरूरी है। और यहाँ पे लोग अष्टमेश की ही जेमस्टोन पहन लेते हैं। इस कोर्स में हम ये भी तो समझेंगे कि किसका जेमस्टोन पहनना है, किसको नहीं पहनना है। कई लोगों को मैंने देखा है, भाई अमिताभ बच्चन ने ब्लू सफायर पहन लिया तो हम भी पहन लेंगे, हम अमिताभ बच्चन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है ज्योतिष में। जो उनको सूट कर रहा है जरूरी नहीं है आपको सूट कर रहा हो, है ना। तो अष्टमेश अगर छठे में आ जाए, तो ऐसे केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, छठा घर आपके शारीरिक कष्ट का है, झगड़ों का है, छठा घर आपकी नौकरी का है। तो इन सब से आपको जूझना होगा, इन सब से आपको जूझना होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, अगर अष्टमेश छठे में आ जाए, ऐसे इंसान को आप सक्सेसफुल बोलेंगे, क्योंकि वो कष्टों के बाद भी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और सक्सेस हासिल करेगा। अष्टमेश अगर सातवें में आ जाए, सातवां घर किस चीज का है? सातवां घर वैवाहिक जीवन का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। तो अगर अष्टमेश सातवें में आ जाए या सप्तमेश सातवें में चला जाए, ऐसा जातक के हो सकते हैं जी, जो भी मैं चीज बता रहा हूं ये लर्निंग पर्पस में बता रहा हूं, घर जाके अगर कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए, कहीं पे किसी के साथ कोई झगड़ा ना शुरू कर दे, उस चीज का ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं हो सकता है ऐसे इंसान के बाहर संबंध होने के चांस बन सकते हैं, 100% कुछ भी नहीं है। अष्टमेश अगर सातवें में आ जाए या सप्तमेश अष्टम में आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन में प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर अष्टमेश सातवें में हो, ऐसे केस में बिजनेस में नुकसान आए दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस सातवां घर है। कस्टमर नहीं आता है, कस्टमर आने के बाद भाग जाता है, कस्टमर से बनता नहीं है, झगड़ा होता है और वो चला जाता है, दोबारा कभी नहीं आता है। इसका मतलब अष्टमेश सातवें से कनेक्शन बना रहा है। कस्टमर सातवां घर। अष्टमेश अगर अष्टम में ही बैठा हो, अष्टमेश अगर अष्टम में ही बैठा हो, ऐसे केस में आपको क्या समझना है, अगर अष्टम में बैठा होगा तो इसका मतलब अष्टम का ही प्रभाव वो बढ़ा देगा, क्योंकि वो उसी का घर है। अब वो खूब ताकतवर बन चुका है, तो उस जातक के जीवन में स्ट्रगल जरूर होगा। उसकी आयु लंबी होगी, लेकिन उसको कष्ट का अनुभव जरूर होगा। ऐसा नहीं है जी कि मैं आठवें का असर आठवें तक ही बताऊंगा और बोलूंगा भाई बाकी क्लास में आ जाओ, बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, टेंशन मत लो। जिसको क्लास में आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, क्योंकि मुझे पता है हम बढ़िया से बढ़िया वैल्यू देंगे, जो आएगा उसका फायदा ही होना है। तो अष्टमेश अगर नौवे में हो, नौवां घर पिता का है, पिता को कष्ट आ जाएगा, पिता से संबंधों में खटास आ जाएगी। और हायर स्टडीज का भी नौवां घर है। और चौथा घर मैं मिस कर गया था, केस स्टडीज,
का भी चौथा घर है, तो स्टडीज में भी दिक्कत आ जाएगी। अष्टमेश अगर चौथे में आ जाए, अष्टमेश अगर नौवे में आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे जब वो आएगा पिता के साथ संबंधों में कमी आ सकती है, या पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, या पिता का निधन जल्दी हो सकता है। अष्टमेश पिता के सुख में कमी कर देगा, क्योंकि नौवा घर पिता का है। नौवा घर एस्ट्रोलॉजी का है, सीखने का है। आठवां ऐसी विद्या जो गहन या गहराई में जाने का है। तो ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी में अच्छा तो होता है, लेकिन पिता से संबंधों में खटास आ जाती है। अगर उसकी दशा चल जाए, पिता से संबंध या पिता को स्वास्थ्य में दिक्कत जरूर आ जाएगी। अष्टमेश अगर 10वें में हो, 10वां घर स्टेटस है, बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, प्रोफेशन में कुछ नहीं हो पा रहा है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अष्टमेश 10वें में बैठ गया है। अष्टमेश अगर 10वें में बैठ जाए, ऐसे जातक के फैमिली लाइफ में भी दिक्कत होगी और बॉस से जिंदगी नहीं बनेगी, क्योंकि 10वां घर बॉस है। जिसका भी अष्टमेश 10वें में हो, उसके बॉस से संबंधों में खटास आएगी। बॉस बोलेगा भाई आपने तो कुछ भी नहीं किया, क्या आप अप्रेजल के लिए मेरे पास आए हो? क्यों? क्योंकि 10वां घर प्रोफेशन का है, 10वां घर उपलब्धि का है, प्रोफेशन में प्रोग्रेस का है। 10वां घर एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर से भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अष्टमेश अगर 11वें में बैठा हो, तो 11वां किस चीज का है? 11वां इच्छा पूर्ति का है। ऐसे जातक के इच्छा पूर्ति रुकावटों के साथ ही पूरे होंगे। जब भी अष्टमेश 11वें में आएगा, ऐसे जातक अपनी इच्छाओं को पूरी तो कर लेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गेन भी 8वें को माना जाता है। तो ऐसे इंसान के अष्टम का मालिक जब 11वें में होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन तो होगा, लेकिन ऐसा इंसान, नोट करेंगे, ऐसा इंसान जिंदगी में कुछ ऐसा काम जरूर करेगा जो हटके होगा, दुनिया से अलग, तब उसको सक्सेस मिलेगा लाइफ में, क्योंकि अष्टमेश 11वें में है। 11वां बड़े भाई बहनों का है, इसलिए जब अष्टमेश वहां होगा, बड़े भाई बहनों से संबंधों में कमी या उनको कष्ट जरूर आ सकता है। अगर हम बात करें अष्टमेश अगर 12वें में हो, 12वां घर एग्जिट का है, 12वां घर फैमिली हैप्पीनेस का है, क्योंकि ब्लड प्रेशर्स आर सीन फ्रॉम द 12th हाउस, तो वहां पे दिक्कत आएगी। अष्टमेश अगर 12वें में हो, ड्रीम्स, ऐसे इंसान को नींद या नींद में हमेशा गलत विचार ही आएंगे, क्योंकि 12वां घर ड्रीम्स का है। अष्टमेश अगर 12वें में हो, इसका मतलब जातक अगर विदेश जाएगा, विदेश में जाने के बाद उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वहां पे जाके भी स्ट्रगल दिखेगा उसको। तो इसका मतलब क्या है? तो सिर्फ हमने एक ग्रह से ही या एक ग्रह के मालिक से ही, भाव के मालिक से ही हमने देखा कि कहां कहां समस्या हो सकती है। ऐसे कई टेक्निक्स हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा समस्या क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता कि समस्या कहाँ है, किसका सॉल्यूशन करना है, तो आप चाहे जो भी सॉल्यूशन करेंगे कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, रेमेडीज में हम डोनेशन को भी ध्यान रखते हैं, रेमेडीज में हम डोनेशन को भी ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से ग्रह के लिए डोनेशन क्या देना है, कब देना है, किसको देना है ना, किसको देना है। जैसे कि मंगल के लिए आपको डोनेशन करना है, किसको करेंगे? क्या हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स है? क्या देना है? क्या देने के बाद सेल्फी भी लेना है ना, जो आज हम लेते हैं, वो भी पता चलेगा इसी कोर्स में, भाई सेल्फी लेना है या नहीं लेना है ना। क्योंकि कई जगह हमारे भारत में ही रीत है कि गुप्त दान महादान, गुप्त दान महादान। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ रेमेडी कर रहे हो, कई लोगों को देखेंगे रेमेडी करते हुए वो बताते नहीं है जी, नजर लग जाएगी, काम कैसे बनेगा। लेकिन जब आप डोनेशन कर रहे हैं, तब तो आप सेल्फी दे रहे हैं। जब तक किसी का काम नहीं बनता है, वो शेयर नहीं करता, पहले काम बन जाए उसके बाद शेयर करेंगे। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो रेमेडी जब करते हैं तो तब क्यों शेयर करते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप रेमेडीज करेंगे, वो दिखावे के लिए नहीं है, वो विश्वास के साथ अपनी समस्याओं को
कंट्रोल करने के लिए। रेमेडीज कभी भी आप सोचे, रेमेडीज कभी भी मैजिक नहीं कर सकती, बट दे कैन चेंज सर्टेन थिंग्स, और इंसान उसको शायद मैजिकल समझे, क्योंकि कई बार इवेंट्स इतने अच्छे आते हैं जिससे हम मैजिकल भी देखते हैं। कई जगह हम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, क्या उससे भी रेमेडीज होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं हमें पता है जो रिजल्ट देगा वो देगा ऊपर वाला, है ना। चाहे आप विश्वास करें ना करें, उसके उसके एग्रीमेंट से ही आप आज यहाँ हैं। आज आप जो भी जिंदगी में अर्जित कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा के वजह से ही है ना। तो इसलिए जो पूजा की रेमेडीज हैं वो भी बहुत काम करती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कौन से ग्रह के लिए क्या पूजा करानी है, कौन सा मंत्र करवाना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप हमारे पास आए, हम कराते हैं। हम जब भी कराते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि जब तक खुद ज्वाइन करें उस पूजा में, है ना। आजकल तो ऑनलाइन की फैसिलिटी है, बाहर से भी हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि पूजा के उपाय भी काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा कराना है, कब कराना है ना। तो इस कोर्स में और क्या है थोड़ा बहुत और बताता हूँ। तो मैंने अभी व्हाट्सएप में शेयर किया। हाँ, मैंने भी शायद ओपन कर रखा है, फिर भी कुछ अपडेट किया क्या पहले वाला जो भेजा था आपने? हाँ, थोड़ा सा अच्छा, डिटेल डाल दीजिए। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझें कि देखिए रेमेडीज सोचना पढ़ना आसान है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि किसका कराना है। जब आप क्लियर ही नहीं होंगे भाई क्या रेमेडी करानी है, तो आपको रिजल्ट कैसे पता चलेगा भाई आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हमने जो कोर्स बनाया है, जैसे साहिल जी ने काफी मेहनत करके पूरा सिलेबस बनाते हैं, है ना। तो उन्होंने जो कोर्स बनाया है उस कोर्स में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है, हम रूट से शुरू रहे हैं। रूट से मतलब क्या है, हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को जरूर कवर कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे जी ये तो मुझे पता नहीं मैं कैसे करूं। तो हम सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स को इस कोर्स में कवर करेंगे, है ना। अब हम बाद में अगर आप देखें डे 1 में अंडरस्टैंडिंग अबाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ वैदिक रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज होती क्या है, कैसे की जाती थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते थे, है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर डे 2 एंड डे 3 की बात करें तो हम कुंडली को समझेंगे, प्लैनेट्स को समझेंगे, राशि को समझेंगे, भाव को समझेंगे। फिर डे 4 की अगर हम बात करें, डे 4 क्या है? डे 4 इज अंडरस्टैंडिंग द रेमेडीज ऑफ 9 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट वेदास, है ना। तो कैसे देखेंगे उसको, कैसे करेंगे? डे 5 एंड डे 6 में हम रेमेडियल कंसेप्ट को डोनेशन और यज्ञ के रूप में समझेंगे। डे 7 जेमस्टोन, जो कि सब लोगों का फेवरेट है ना। जेमस्टोन को कैसे देखें, जेमस्टोन कौन सा हमें सूट करेगा, किस घटना के लिए सूट करेगा, वो भी सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। डे 8 हम रुद्राक्ष के बारे में भी समझेंगे कि रुद्राक्ष से रेमेडीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, रुद्राक्ष के बारे में भी समझेंगे। डे 9 की बात करें तो डे 9 में हम मंत्र और मंत्र चांटिंग के द्वारा कौन से मंत्रों को चांट करें, कितनी बार करें, कब करें, कैसे इसको बेस्ट मिलेगा, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या किस तरह से आपको करना है, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे डे 10 में किस तरह की पूजा हवन आपको करानी चाहिए, किस तरह से करानी चाहिए, कहां करा सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शन। डे 11 एंड डे 12 ये यंत्र और उसके रेमेडीज को कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। डे 13 इसमें ये स्पेशल एक टेक्निक है जो मैंने खुद यूज किया है। कुंडली में रंग भरकर रिजल्ट लेना, है? रंग भरकर कुंडली में, कभी आपने सोचा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये जबरदस्त तरीके से काम करता है। आपको करना क्या है, अब बीच में क्या हुआ था कि किसी का ट्रांसफर हो रहा था, है ना, तो उन्होंने संपर्क किया, भाई ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा इमीडिएट बॉस है वो रोक रहा है, वो कह रहा है मैं जब तक हूँ देखता हूँ कि ट्रांसफर कैसे होता है। तो हमने क्या किया, हमें
मैंने बोला बॉस की कुंडली पता है? उन्होंने कहा नहीं पता है। तो हमने क्या किया, प्रश्न कर लिया। उनको बोला भाई प्रश्न करो। तो प्रश्न करते ही उस बॉस की कुंडली बन गई, उसमें हमने रंग भर दिया। अब वो बॉस इतना परेशान हो गया, उसकी जो ट्रांसफर था वो भी रोक नहीं पाया, उसका ट्रांसफर भी हो गया, है ना। तो कुंडली पे रंग भरकर भी आप रेमेडीज कर सकते हैं। तो ये जो अमेजिंग टेक्निक है वो मैं आप लोगों से साझा करूंगा, ठीक है। कई चीजें ना कई बार लगता है नहीं बताऊं, लेकिन फिर वही है, साहिल जी जबरदस्ती डाल देते हैं, है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं फिर ना बोलना, क्योंकि साहिल जी को हम फुल रेस्पेक्ट करते हैं, अगर उन्होंने कुछ डाल दिया वो कराएंगे जी, है ना। फिर हम बात करेंगे और भी क्या रेमेडीज हैं जिनको हम तरीके से यूज करें, जैसे चंद्र लगन की रेमेडीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे भी कई आप रेमेडीज कर सकते हैं, ग्रह शांति कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे डिस्कस हो गई। स्पेशल स्पेशल केयर फॉर राहु और केतु, क्योंकि आपको पता है राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि उतार चढ़ाव जिंदगी में सबसे ज्यादा लाते हैं और उनको समझना भी मुश्किल है। तो राहु केतु की शांति या राहु केतु को कैसे बढ़िया तरीके से हम कंट्रोल करें, उसके बारे में भी हम इस सेशन में बात करेंगे। तो साहिल जी, इट्स नाउ योर्स, अगर कोई सवाल है तो ले लेते हैं जी। कुछ स्पेशल रेमेडीज आप बता दीजिए, जो लोग ज्वाइन किए थे, कुछ अच्छे साहिल जी। रेमेडीज। आप हैं? हाँ मैं यहाँ हूँ, तो आपकी मेरी आवाज आवाज आ नहीं आ रही है? रही। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। चलिए, जब तक साहिल जी कनेक्ट करते हैं ऑडियो, तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जी, जो साहिल का बच्चे तो मेरे आवाज आ रिसीव रहा है हो रहे सर। हैं उनको अनम्यूट कर देते हैं। तो मेरी साहिल का आवाज तो आ रही है आवाज आ आपको? ध्यान रहा जी, है। आपकी भी आवाज नहीं आ रही हाँ, है, मेरा ईयरफोन नहीं चल रहा। ये ऐसा सर तो का नहीं है? जॉय सर का इशू है। नमस्कार ओके सर। सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मे बिफोर बी वी माई लीव। ईयरफोन इज नॉट वर्किंग, आई हेलो। गेस। नहीं नहीं, तो जॉय मेरी सर को आवाज आ आवाज रही नहीं आ रहा है किसी का भी। साहिल आपका आवाज आ रहा है, योर वॉइस इज वेरी क्लियर। जॉय सर के एंड से कुछ इशू हुआ है, तो ही इज नॉट ओके, एबल वी टू विल हियर वेट few एनी minutes ऑफ अस। because sir will यस। also share some हाँ special हाँ remedies, हाँ, so मैं we will सुन wait. पा रहा हूँ, ठीक है, बताइए। सर, जो स्पेशल रेमेडीज आप शेयर करने वाले थे फॉर द पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड, राइट राइट राइट। तो एक मिनट। नेगेटिविटी बहुत होती है। ओके, रिकॉर्डिंग रखनी है, चलिए। आपके नहीं, वो घर दूसरा में, रखा था। ओके ओके, तो आपके घर में नेगेटिविटी बहुत होती है ना। तो नेगेटिविटी को कैसे कनेक्ट करें, आज दो रेमेडी बताते हैं। एक, नजर दोष को कंट्रोल करते हैं कैसे आसान तरीके से, और दूसरा नेगेटिविटी कैसे हटाएं घर के अंदर से। आप जब भी मार्केट में निकलेंगे आपको ना नमक मिलेगा जो पत्थर के शेप का होगा, ठीक है। पत्थर रूप में जो नमक होता है, रॉक सॉलिड जो नमक आते हैं, वो आप घर पे लाएं। स्पेशली उसमें रंग अलग अलग होते हैं, आपको लाल रंग का लेके आना है, किसी भी टुकड़े में, किसी भी छोटा बड़ा जैसा मिल जाए। और कोशिश करेंगे उसको मंगलवार के दिन आप अपने घर के बेड के नीचे रख दें, बेडरूम में हो या कहीं पे भी हो। वो जैसे जैसे धीरे धीरे अपने आप वो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पत्थर है वो मंगल का रूप है। मंगल ऐसा ग्रह है जो कि राहु पे पूरा काबू कर पाता है, ठीक है। तो अगर आप वो अपने घर में लाते हैं, मंगलवार के दिन लाना है, और उसको आप अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, कैसे भी रख दीजिए, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान दें कि झाड़ू नहीं लगना है उसमें, है ना, क्योंकि झाड़ू जो है वो गड़बड़ कर देगा, झाड़ू नहीं लगना है, उस चीज का ध्यान रखें। अगर सफाई हो भी रही है, सफाई कर भी रहे हैं, तो उसको आप किसी तरह से बाहर निकाल लीजिए पहले, फिर सफाई कर लीजिए, पोछा पोछा लगवा लीजिए, फिर उसके बाद जनरली रोज तो मुझे नहीं लगता कि रोज एकदम पलंग हो, तो डेली पलंग में होता है कई लोगों का, जो डबल बेड होता है उसमें घुसने की जगह नहीं होती कई जगह। तो कहने का मतलब वो आपके नेगेटिविटी को एकदम कंट्रोल में ले आएगा। अगर कोई भी नेगेटिविटी रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में रोग जा ही नहीं रहा, है ना, तो आप ये रेमेडी यूज कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव है ये। अगर आपके घर में आए दिन किसी को चोट लग रही है, तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो अचानक से हो रही है, अनएक्सपेक्टेड हो रही है, सडन हो रही है। आए दिन आप लोगों के चालान कटते हैं जी, बाहर जाते हैं पुलिस पकड़ लेती है, चालान कट जाता है, कहीं कुछ गए वहां पे चालान कट गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज को ये कंट्रोल कर लेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है, अगर आपको नजर दोष से बचना है, उसका एक आसान तरीका है, आपको शनिवार के दिन 4 साइडेड एक दिया लेना है, 4 साइडेड दिया लेना है, और उसमें रुई से, है ना, दिए का जो वो बनता है वो बना लीजिए, लौ जिससे बनती है वो बना लीजिए, और उसमें तिल का तेल भर दीजिए। ये शनिवार को सूरज ढलने के बाद करना है,
तिल का तेल डाल लीजिए। तिल का तेल जब डालेंगे उसमें आप अपनी छवि और अपने परिवार की छवि देख लें, मतलब उसको देखेंगे तो आपकी छवि वहां दिख जाएगी, तेल रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद उसके अंदर काले तिल डाल दें और उसको अपने ठीक मेन डोर से बाहर उसको वहां पे चारों लौ को जला दें। ठीक है, ऐसा करने से आपके परिवार में और आपके ऊपर से कोई भी नजर दोष अगर हो रहा हो उसको वो कंट्रोल कर देगा और धीरे धीरे पूरी तरह से उसको नलीफाई कर देगा। ये शनिवार को, किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद करना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं भाई, शनि मंदिर जाते हैं और शनिवार को ही तेल लेते हैं और शनिवार को ही काम करते हैं। ये नहीं करना है, पहले से तैयारी रखें। कोई भी चीज अगर लेनी है उस दिन ही जाके नहीं खरीदना है, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनिवार के दिन ही शनि की चीज खरीदेंगे, उसका उस हिसाब से असर आपको नहीं मिलेगा। आप खरीद के लाएं और अपने घर में रख लें। कौन से दिन खरीद सकते हैं जी? शुक्रवार के दिन खरीदिए, सबसे बेहतर तरीके। ठीक है, तो ये 2 रेमेडी आप करें, आपको काफी इफेक्टिव रिजल्ट नजर आएगा। जी जी सर।